आनंदीच्या सुखच्या तमाशा तमाश करायच्या राज शिकली आहे
कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। अमर जवान अमर जवान नॉन तकदीर नॉन तकदीर कश्मीर नॉन तकदीर नॉन तकदीर भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की शहीदों को कश्मीर को आवाज दो आवाज दो आवाज दो आप सबसे वो संबोधित करता हूँ। इस रैली के प्रधान इसमें शरीक हुए मेरे भाइयों बहनों मेरे कश्मीर छीन के लेंगे अपना हक। आवाज दो आवाज दो तुम नहीं बिचेरे जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज इस गर्म धरती पर जम्मू की धरती पर इससे भी आगे राजस्थान तक पहुंच गए हैं। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और आज जो हम सब इकट्ठे होकर के आज बलिदान दिवस मना रहे हैं, अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। ये किसी कौम को जिंदा रहने की एक निशानी है। जो लोग अपने शहीदों को याद तबलीग के लिए काम किया, आगे भी काम करते रहेंगे, सहयोग देंगे और उस वक्त तक देंगे जिस वक्त तक कि आप कश्मीर में नहीं दोबारा फंस जाते ऑनरेरी तौर पर। आपको एक बात याद रखनी है, आज के दिन शहीदों को अखबारों के मुताबिक मैंने पढ़ा है, मैंने खुद गिनती तो की नहीं है, 500 से ज्यादा कश्मीरी पंडित शहीद हुए हैं और इससे अधिक दूसरे लोग जो है वो शहीद हुए हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम मुनज्जम रहें और यहूदियों की तरह, जो आपकी तरह एक बड़ी जैन ब्राह्मणों का एक भाग था, वो पुरोहित थे अंग्रेजों के, और जिस तरह आप बड़े जहनी रखने वाले पढ़े लिखे फाजिल लोग इस तरह वो थे, लेकिन वो भी उजाड़ दिए थे। वो अमेरिका में गए, वो रशिया में गए, वो हिंदुस्तान में आए, दुनिया के कोने कोने में फैल गए, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं बोली। वो जब कहते थे कि हमें अपना देश चाहिए, यहूदी देश चाहिए, और आज वो जो है इस्राइल को देश लेकर के आज माने हुए हैं और थोड़े होते हुए, बड़ी अक़लियत न होते हुए
आज वो दुनिया के सभ्य इंसानों में, सभ्य कौम में माने जाने वाले हैं। तहजीब याफ्ता आज अमेरिका उनसे टेक्नोलॉजी ले रहा है। आज भारत उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए उनका, तो ये कोई बात नहीं, हिम्मत हारने की बात नहीं। आज हम भले ही 2, 3, 4 हजार लोग जहां इकट्ठे हुए हों और भले ही आपको आज इस रैली में जम्मू का सहयोग ना मिला हो, लेकिन जो आप लड़ाई तेज करेंगे अपने बच्चों की रिक्रूटमेंट के लिए, जहां हमारी राजपूत आबादी थी जम्मू के अंदर, वो खेती बाड़ी को पसंद नहीं करते थे, व्यापार में शामिल नहीं होते थे, उनका नौकरी पेशा था। कश्मीरी पंडितों का नौकरी पेशा पर निर्भर है। आज कश्मीर में मुसलमानों को उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं और जम्मू में आकर बैठे हुए और दूसरे रजिस्टर शुदा जो हमारे विस्थापित साथी है उनको कितनी नौकरियां दी हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर उस वक्त आपका 1 लाख मुलाजिम होगा तो आज 10,000 रह गया है और 2-3 साल में एक कश्मीरी पंडित नहीं रहा। इनके लिए कोटा रिजर्व करना चाहिए, कम से कम कश्मीर का 25% जो सर्विस का कोटा है वो बच्चों को दिया जाए। ये तो कश्मीर से माइग्रेशन करने की बात है, निकालने की हमेशा के लिए बात है। अब इनकी जगह हमें पता चला है कि उग्रवादियों ने और इन हुक्मरानों ने जो हमारे कश्मीरी पंडित जिनके लियन सर्विस के वहां थे उनकी जगह पर असामियां पूर्ण कर ली गई है। और आज जो इंटरनेशनल साजिश बनी थी, अब शायद कुछ दुनिया के आका जो है महसूस कर रहे होंगे कि इस्लामी उग्रवाद को शायद देने से हमें नुकसान हुआ है, लेकिन भारत की सरकार नहीं समझ रही है। वो लेपापोती कर रही है, चाहे एक सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, चाहे अब की हो चाहे इसके पीछे की हो। हम उनसे बात करेंगे, कश्मीरी पंडितों से बात क्यों नहीं करेंगे, नेशनलिस्ट जो मुसलमान हैं उनसे बात क्यों नहीं करेंगे, कश्मीर के रहने वाले सिखों से बात क्यों नहीं करेंगे। कश्मीर का मसला कोई मुसलमानों के बाप का मसला नहीं है, कश्मीर का मसला हिंदुस्तान का मसला है। जम्मू कश्मीर एक रियासत है, वो लद्दाखियों का मसला है, वो जम्मू के डोगरों का मसला है। जब भी कोई बात करनी होगी तो हमसे बात करके कश्मीर जम्मू कश्मीर का फैसला होगा, ये कोई बात नहीं है। लेकिन जो इमीडिएट डिमांड है कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है, इनके बच्चों को जो नौकरियां हैं 12 साल में जो इनकी तनासब बनती है नौकरियों की, वो फौरन इनको भर्ती